बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको हमारे घर, क्योंकि मैं इधर से पका के आपको दिखाने लगी हूँ। आज मैं आपके लिए पकाने लगी हूँ गाजर का हलवा, जो बहुत जल्दी तैयार होगा इंस्टेंट तरीके से। और ये मेरे पास 2 किलो गाजरें हैं। मैं इनको अभी खोल के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खोली हैं, ये देखें, आपको दिखाने। ये इंग्लैंड में इसी तरह की गाजरें मिलती हैं। ये मेरे पास 2 किलो हैं। किलो के 2 पैकेट हैं। इनको अब मैं छील के धो के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने धो के छील दिए हैं और इसके ये सारे मैंने छिलके उतार दिए हैं। ठीक है, अब इसको मैं छोटे पीस करके फूड प्रोसेसर में डालने लगी हूँ, क्योंकि कद्दूकश करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टेंट तरीके से अगर हम गाजर का हलवा बनाएंगे तो वो भी हम आपको ये भी करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैंने गाजरों के पीस कर दिए हैं। ठीक है, ये देखें, और इसको अब मैं फूड प्रोसेसर में डाल के इसको कद्दूकश करूँगी। इसमें फिर बाद में मैंने ये चीनी ली है। चीनी आप अपने हस्बे जायका भी ले सकते हैं। मेरे पास तो ये एक कटोरी है, अगर मुझे काम लगी तो मैं ज़रा और डाल लूँगी। उसके बाद ये मैंने सूखा दूध लिया है। सूखा दूध ये है जो जिससे मैं रसमलाई बनाती हूँ, ये वाला है। और मैंने ये एक बटर की पूरी टिक्की ली है, ये तकरीबन 250 ग्राम की है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी टिक्की है। और इसमें मैं अपना थोड़ा सारा डबल क्रीम भी डालूँगी। ठीक है, ये देखिए, अब मैं ये उठाने लगी हूँ। ये फूड प्रोसेसर है, इसमें मैं डालूँगी। मैं और डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इतनी डाली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरना। अब इसको मैंने से किया है। ये देखें, इसमें कितनी अच्छी ये ग्राइंड हो गई हैं, कद्दूकश हो गई हैं। जितनी ये बारीक होंगी उतना ये अच्छी बनेगी। अब इसको मैं कढ़ाई में डालने लगी हूँ। ये देखें, ये मैंने कढ़ाई अब गरम की है। इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे अभी रखूँगी, क्योंकि सारा अभी मैंने ये डालती जाऊँगी। इसका पानी पहले थोड़ा खुश्क करना है, इसलिए कि अगर मैं साथ ही अगर मैं बटर डाल दूँगी तो भी थोड़ी सारी ना देर लगेगी। अब देखें, ये मैंने पूरे 2 किलो की जो गाजरें थी उनको मैंने ग्राइंड कर लिया और इस कढ़ाई में डाला है। अब इसमें थोड़ा सारा ना पानी है, जो पानी इसको थोड़ा सा खुश्क करेंगे, इसलिए क्योंकि फिर अगर मैंने बटर डाल दिया तो फिर इसको थोड़ी सी देर लग जाएगी। ठीक है, इसका पानी ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर जब मैं बटर डालूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। देखें, ये माशाल्लाह इसका पानी अब निकला है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क होगा। ये जब पानी खुश्क होगा तो फिर इसमें मैंने बटर डालना है और चीनी डालनी है। साथ ही अब मैं सब्ज़ इलायची भी डालने लगी हूँ। इसके दाने मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अब ये देखिए, मैंने डाल दिए। मैंने बटर के छोटे पीस कर लिए हैं, मैंने इनको काटा है। ये मैं अब सारा इसमें डालने लगी हूँ। सारा बटर है। बाद में मैंने थोड़ा सारा ऑयल भी डालूँगी, जो जैतून का होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। किसी ने मुझे पूछा था कि आप जैतून का तेल डालते हैं, तो हम भी वही डालें। तो मैंने कहा अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी डाल दें, कोई भी तेल ले लें जो आप आपके घर में आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये चीनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह की इतनी बरकत होती है कि इससे इतना अच्छा खाना भी बनता है और मज़ेदार भी बनता है और बरकत वाला होता है कि ख़त्म ही नहीं होता जल्दी जल्दी। ठीक है, अब इसको ये मैं मिक्स करके अब इसको काफ़ी तकरीबन 1 घंटे में ये सारा प्रोसीजर होता है। जब ये पानी खुश्क होता है, इसमें मैंने ये जो तेल निकलेगा, बटर और चीनी भी मिक्स हो जाए, पानी खुश्क होगा, फिर इसको हम अच्छी तरह भून के तो फिर इसमें साथ साथ हमने ना जो खुश्क पाउडर है वो डालना है और डबल क्रीम भी डालनी है। ठीक है, ये देखिए, मैंने अभी इसको और भूनना है। अब इसमें पानी है, काफ़ी पानी है,
क्योंकि इसमें फिर कच्चापन रह जाएगा अगर हमने अभी इसको छोड़ दिया। और अभी इसको दरमियानी आग है, ये फुल गैस भी नहीं है, हमने इसको भी काफ़ी पकाना है। अब ये देखें, इस मौका पर पानी इसका काफ़ी खुश्क हो गया है और थोड़ा थोड़ा तेल भी निकलने लग गया है। लेकिन मैं अब इसमें ये क्रीम डालने लगी हूँ। ये डबल क्रीम मिल जाती है, ये मैंने डालनी है इसलिए क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो लगेगा खोया मलाई वाला, आप गाजर वाला हलवा खा रहे हैं। दूसरा ये हमने ये थोड़ा थोड़ा करके ना ये खुश्क दूध डालना है। ये रसमलाई वाला पाउडर होता है, इसको पहले इतना भूनते जाना है और इसको खुश्क करते जाना है। ठीक है, ये धुआं सा काफ़ी हो रहा है। अब ये देखिए, ये देखें, ये मैंने खुश्क पाउडर और डाला है क्योंकि जितना ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे उतना ही ये मज़ेदार बनेगा और ये खोए वाला बनेगा। लगेगा आप बाज़ार से लेके आए हैं। ये देखिए मेरे पास इतना रह गया, अभी मैंने इसको और डालना है। ये तकरीबन आप 1 पाव इसमें डाल दें, अगर उससे भी ज़्यादा है तो चीनी आपकी हस्बे जायका हो। मैंने तो ये जो 1 कटोरी डाली है उससे हमारा मीठा बहुत अच्छा है, हमारे लिए इतना ठीक है। अब मैं ये जितना बाकी रह गया ये मैं सारा डालने लगी हूँ। और ये मेरे पास थोड़ा सा जैतून का तेल है, मैंने ये भी डालना है, ये मैंने डाल दिया। अब अच्छी तरह इसको बस फुल गैस पे हमने भूनना है कि नीचे लगे ना। ठीक है, अब इसकी शक्ल देखें, तेल निकलना शुरू हो गया, बटर। मैं इसमें अब ये पिस्ता डालने लगी हूँ। अभी तो ये मैं थोड़ा सा डाल के इसको भूनूंगी। इतनी जल्दी ये वाला गजरेला बनता है कि आप खुश हो जाएंगे कि इतनी जल्दी बन भी सकता है। और अगर आप क्रीम ना डालना चाहें तो बिल्कुल ना डालें, थोड़ी मिकदार ज़्यादा कर दें खुश्क दूध की, उससे ये होगा कि वो खोए मलाई वाला आपका गजरेला तैयार हो जाएगा। ये तकरीबन तैयार है। देखिए अब इसका थोड़ा सा ये घी निकल रहा है, देखिए ये देखिए। क्योंकि क्रीम से थोड़ा सा ये स्टिकी बनेगा, लेकिन अगर आपने नहीं डालना तो उस तरह फिर गजरेला खड़ा खड़ा बनेगा। ये माशाल्लाह हमारा गजरेला तैयार हो गया। ये देखिए, मैं इसको अब बंद करने लगी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गरी काट के ये रखी है, खोपरा, इसको बादाम और पिस्ता भी मैंने रखा है। ये मैं अब थोड़ा गार्निश करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं अभी बादाम लगाए हैं, गार्निश कर रही हूँ। ये देखें हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। मैंने थोड़ी सारी इसको तैयारी करवाई है और इसको सजाया है। अब आपने भी इस तरह बना के खाना है। बेशक बादामों का डिज़ाइन आप कुछ और बना लें। ये मैंने गाजर का हलवा बहुत तैयार किया है आपके लिए और तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है। और आपने भी बनाना है और अपना बहुत ध्यान रखना है, अपना, अपने घर वालों का, इर्द गिर्द वालों का, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अगर मेरा आपको खाना पसंद आए तो मुझे फीडबैक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।